ट्रिप्स पे जाना बॉस किसे पसंद नहीं है। नई जगहों पे जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नया नया खाना ट्राई करते हो। बट रोड ट्रिप पे पता है आपको सबसे एसेंशियल चीज क्या है? एक अच्छा कंपेनियन। और मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हीकल की जिसमें आप जा रहे हैं। तो मेरे साथ है आज MG की ZS EV, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। ये है इसका लॉन्ग रेंज वर्जन और इस गाड़ी को मैं रोड ट्रिप पे लेके जा रहा हूं फ्रॉम दिल्ली टू जालंधर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक कार्स जैसे कि MG ZS EV कितनी ज्यादा रिलायबल है अगर आप इसे किसी रोड ट्रिप पे लेके जाएं। तो चलिए हम ये अपना ट्रिप चालू करते हैं। तो अभी मैंने MG ZS EV को चलाना चालू कर दिया है। मैकेनिकल स्पेक्स की बात करूं, आपको एक 50.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 171 bhp का पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क। इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। दिल्ली से मैं निकल चुका हूं, बीच में मैं चार्जिंग के लिए एक पिट स्टॉप लूँगा करनाल में, उसके बाद हम सीधा जालंधर की तरफ जाएंगे। अब EVs के साथ चीज़ ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि EVs लॉन्ग ट्रिप्स या आप कह सकें इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ट्रिप हम उसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम करेंगे एक इंटरस्टेट ट्रैवल जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कितनी ज़्यादा रिलायबल होती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये जो गाड़ी है वो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है। मैं इसे पिछले 150 किलोमीटर चला रहा हूँ और वहाँ पे इको मोड पे ये इतनी पावर ऑफर कर रही है कि मुझे मोड्स को स्विच करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। एंड द वे दिस कार क्लाइम स्पीड, इट्स लाइक वेरी स्मूथ, इट्स फिनोमिनल। और इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको हाईवे पे काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। पहली चीज़, इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलती है कि कोई व्हीकल आपकी गाड़ी के पास चल रहा हो बट आपको दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ पे साइड मिरर्स में एक येलो कलर की लाइट जलती है जिससे आपको पता चल जाएगा। हाईवे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो उस मामले में बहुत अच्छी है। आप आराम से इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चला सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें मेंटेन करना भी बहुत इजी है। इधर आपको कर्ब्स की सेटिंग मिल जाती है जो कि होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं कर्ब्स के, बट हाईवे पे ऑब्वियसली उसका यूज़ होता नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा आपकी ब्रेकिंग होती नहीं है। और कर्ब्स का सिस्टम सिंपली ये होता है कि जो आपका कार्स में इंजन ब्रेकिंग होता है, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट होता है जिससे गाड़ी की बैटरी रिचार्ज होती है। बट वो सिटी के लिए अच्छा है, यहाँ पे आप उसे यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी में कुछ ज़्यादा रेंज का इजाफा होएगा नहीं। अभी तक हम ट्रैवल कर चुके हैं 150 किलोमीटर, अभी हमें और जाना है लगभग 29-30 किलोमीटर और चलना है। हम करनाल पहुंच जाएंगे और वहां हम लेंगे अपना एक पिट स्टॉप वेयर वी विल बी चार्जिंग द कार्स और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रिप। तो अभी हम हैं करनाल में, हमने लिया है अपना पहला पिट स्टॉप जहां पे हम इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली से जालंधर वाले हाईवे पर MG ने BPCL के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां पे इन्होंने लगभग 13 से 14 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने ऐसे ही 300 स्टेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर MG इज प्लानिंग कि वो इस कोलैबोरेशन के साथ लगभग 800 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए ऑल ओवर द कंट्री। अभी हमने दिल्ली से करनाल आए हैं विच इज़ लगभग 145 किलोमीटर्स और यहाँ पे मैं इस गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ। कंपनी 461 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम करती है, बट रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको यहाँ पे 350 के करीब रेंज मिलता है। तो चीज़ यहाँ पे ये है कि ये एक गो में वहाँ तक नहीं जा सकती थी। जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया। हम इस गाड़ी को अभी चार्ज कर रहे हैं। ये गाड़ी 0 to 100% फास्ट चार्जर से बस 30 मिनट में हो जाती है, विच इज़ प्रिटी क्विक। आगे बढ़ते हैं हम अपनी जर्नी में, दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और मैं इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो में आपसे और बातें करूँगा। तो अब हम निकल गए हैं करनाल से। दिल्ली से हमें करनाल पहुंचने में जो इसकी ओवरऑल रेंज लगी है वो हो गई थी 53% के करीब, 145 किलोमीटर बचे थे। अब हमने इसे वहाँ पे रिचार्ज कर लिया है। इसने लगभग 20 से 25 मिनट लिए थे 53 से 100% होने में। और अब ये दिखा रहा है नॉर्मल मोड पे 329 किलोमीटर्स की रेंज। जैसे कि आप यहाँ पे मोड्स बदलते रहेंगे आपकी रेंज कम भी होती रहेगी, एंड इवन अगर आप AC भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपकी रेंज पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
अभी जो मैं इसे हाईवे पे चला रहा हूँ, अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात कर लूँ तो वहाँ पे इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो रखी है। काफ़ी फ्लिकेबल कार है ये, इजीली आप इसे हाईवे में कट करके ट्रैफिक के बीच से निकाल सकते हैं। इसके जो स्टीयरिंग व्हील की ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रखी है, आप इसे मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बात करूँ सस्पेंशन सिस्टम की तो ऑब्वियसली हम हाईवे पे हैं तो इतने ज़्यादा पॉट होल्स या गड्ढे हैं नहीं, बट जितनी भी अनड्यूलेशंस थी वहाँ पे इसके सस्पेंशन ने बहुत स्मूथली काम किया, बहुत ईजिली उन पैचेस को काउंटर किया। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ है इसमें जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यहाँ पे कई पॉइंट्स ऐसे भी है जहाँ पे मुझे हार्ड ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे इसका जो ब्रेक का बाइट है वो बहुत अच्छा है। बट मुझे ये चीज़ लगती है कि इसका जो ABS है वो कई बार बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ब्रेकिंग का प्रोसीजर है वो स्लाइटली स्लो हो जाता है या डिले हो जाता है। और मैं अगर मूव करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो अगर आप इसे ट्रिप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी फील देता है इसका कैबिन। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, बट सैड पार्ट ये है कि इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता। इतना सारा पैसा देने के बाद भी वो अगर वायरलेस होता तो अच्छा होता, बट आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। थोड़ी सी और रूमी वाइब देने के लिए इधर आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और साथ ही साथ आपको इसमें एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के रिगार्डिंग आपको ऑफर करता है। साथ ही साथ आप अगर ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गाड़ी का साउंड सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेस और ट्रेबल है इसका। इसके अगर मैं टच स्क्रीन के रिस्पॉन्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिलेड लगेगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी, कितनी रेंज है, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, AC सेटिंग्स आप पूरी गाड़ी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही एक्सेस कर सकते हैं, वो इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलते हैं जालंधर और वहाँ पे हम करेंगे अपने इस रोड ट्रिप को कंक्लूड। तो गाइस अब हैं हम अपने सेकंड पे स्टॉप की तरफ। यहाँ पे हैं हम लुधियाना में, तो यहाँ पर हम रुके हैं फॉर कॉफ़ी एंड टी, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे साथ खड़ी है MG ZS EV। ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये है इसका लो रेंज वाला मॉडल, जिसे अभी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ गई। ऑन दी अदर है इसका जो मेरे राइट में है ये है इसका कम रेंज वाला मॉडल, जिसे अभी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ गई। ऑन दी अदर है ये जो इसका लॉन्ग रेंज मॉडल है जो मैं चला रहा था, इसमें अभी भी काफ़ी रेंज बाकी है। हमने करनाल से लगभग 150 किलोमीटर के करीब कर लिया है, और यहाँ से जालंधर अभी भी करीब 80 किलोमीटर के करीब है, और ये गाड़ी उसे इजीली कर लेगी। तो यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा हॉल्ट, निकलेंगे जालंधर की तरफ, और ये जो इसका लॉन्ग रेंज मॉडल है ना वो इजीली वहाँ पहुँच जाएगा। बात करूँ अभी करनाल से लुधियाना तक के अपने ड्राइव एक्सपीरियंस की, तो वो बड़ा बेहतरीन रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक चीज़ है इस गाड़ी में कि आपको पता नहीं चलेगा आप कब हाई स्पीड्स पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली गियर शिफ्ट्स नहीं है, कोई लैग नहीं है, बहुत स्मूथली ये गाड़ी स्पीड क्लाइंब करती है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कैमरास आपकी फ़ोटो खींच सकते हैं। मैंने तो उसका थोड़ा बहुत शायद ध्यान रखा ही है। बट अब चलते हैं जालंधर और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। Goodbye. तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जालंधर। कंक्लूड करूं अगर मैं अपने इस ट्रिप को, मेरा ये जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा फ़न रहा। दिल्ली से जालंधर मैं MG की ZS EV को आया हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ऑल इलेक्ट्रिक कार है जो कि कंपनी क्लेम करती है 461 किलोमीटर्स का रेंज, बट एक फुल चार्ज में रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये 350 से 360 का आपको रेंज दे देती है। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ये काफ़ी ज़्यादा फन थी, काफ़ी आपको पावरफुल फील होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब 120-130 टच कर जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसमें मैं चार्जिंग स्टॉप्स की बात करूँ तो हमने इन टोटल एक ही चार्जिंग स्टॉप लिया, क्योंकि ये है इसका लॉन्ग रेंज मॉडल। हमने वो स्टॉप जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने करनाल में लिया था, उसके बाद हम सीधा इस गाड़ी को वहाँ से लेकर आए हैं, और अभी इसके अंदर जो चार्जिंग है वो है लगभग 14%। तो ये अभी भी गाड़ी 45 से 50 किलोमीटर चल सकती है। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक कार जैसे MG की ZS EV है उससे लॉन्ग ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है।
अब कंपनीज कोलैब कर रही हैं पेट्रोल पंप से और एक अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग कम्यूट्स करना चाहते हैं और आपको एक पॉल्यूशन फ्री कार चाहिए जो कि आपको चीप टू ट्रैवल पड़े, तो आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली दिस वन, कॉज MG ZS EV इज अ फन टू ड्राइव कार। आपके क्या विचार हैं अबाउट दिस कार, वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स।